जंग में मजीद 2 बच्चे पोलियो का शिकार हो गए। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 6 हो गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, जंग में मजीद 2 बच्चे पोलियो का शिकार हो गए। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 6 हो गई है। आपको अपडेट करें, जंग में मजीद 2 बच्चे पोलियो का शिकार हो गए। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 6 हो गई। एक जानिब इंसदाद पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी है, जबकि दूसरी जानिब पोलियो केसेस भी बढ़ रहे हैं। जंग के इलाके कोट साई सिंह के 2 बच्चों में वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल जंग में पोलियो से मुतासिर बच्चों की तादाद 6 हो गई। ईओ डॉक्टर महबूब कुरैशी का कहना था कि पोलियो केसेस रिपोर्ट होने के बाद इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग भी मजीद सख्त की गई है। ये बीडीपीवी के 2 केसेस ये 8वें महीने के थे, जो 8वां गुजर गया है। जी वहाँ जो सैंपल गए थे, बिल्कुल 2 केस पॉजिटिव हुए हैं। वीडीपीवी कहते हैं, वीडीपीवी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस जी। तो अब टोटल ये 6 हो गए जी, 4 और पहले थे। हाँ हाँ 6 केसेस। सर इनके नाम को है बच्चों के? ये मेरे पास नहीं, फारूक के पास मिल सकते हैं। नहीं, ये होंगे वरियाम के पास। मुतासरा बच्चों को पोलियो के कतरे और 0 डोज न देने का इंकशाफ हुआ है। इससे कबल चनियोट रोड, सरगोदा रोड और शाहजियोना के दही इलाकों में 4 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में स्मोक से बचाव की सरकारी मुहिम महकमा ज़राअत, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी PHA, पंजाब हाउसिंग और सोशल वेलफेयर समेत 11 बल्दियाती इदारों की जानिब से अदम ताउन। पेस्टर ने महकमा माहौलियात को रिपोर्ट्स जमा ना करवाई। स्मोक से कैसे बचा जाएगा, महकमा माहौलियात ने सर पकड़ लिया। फैसलाबाद में स्मोक के तदारक के लिए सरकारी मुहिम तो जारी है, मगर महकमा ज़राअत, PHA और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत जिला के 11 बल्दियाती अदारों की जानिब से ज़िला इंतजामिया के साथ अदम तआवन की शिकायत मसूल हो रही हैं। मुतलका महकमों की जानिब से रिपोर्ट नहीं भिजवाई गई। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ महकमा ज़राअत की जानिब से कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर हैं। चक जुमरा, सत्याना, मकुआना, तांदलियावाला, डिचकोट सदर, गढ़, फतेशाह, मामू कांचन, रोशनवाला और सदार समेत दीगर म्यूनसिपल कमेटियों की रिपोर्ट्स बर वक्त मसूल नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि अब स्मोक से बचाव के लिए मुतलका महकमे कोऑर्डिनेशन से काम करें। एनवायरनमेंट ने 20 से ज़्यादा FIRs दी हैं और 9 इन्होंने जो फैसिलिटीज़ हैं उनको सीज़ किया है। और इसके अलावा हमारी पूरी कोशिश है कि हमें जहां सोशल मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई कंप्लेंट आती है तो हमारे कंसर्न जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी हम फौरी तौर पे एक्शन के लिए भेजते हैं। स्मोक के खात्मे के लिए 3 स्क्वाड बनाए गए हैं। हुकाम के मुताबिक 2 को ट्रैफिक वार्डन्स की टीम नहीं मिली, जिस पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी तावन की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबादी शहरियों के लिए अच्छी खबर, ओगरा ने घरेलू सार्फिन के लिए नए सुई गैस कनेक्शंस का कोटा बढ़ा दिया। रवां साल 50,000 नए कनेक्शंस लगाए जाएंगे। ओगरा ने फैसलाबाद रीजन के लिए नए सुई गैस कनेक्शंस का कोटा बढ़ा दिया। माली साल 2020-21 के दौरान अब 50,000 कनेक्शंस लगाए जा सकेंगे। गुज़श्ता साल नए कनेक्शंस का कोटा महदूद कर दिया गया था। रीजन भर में 38,000 दरखास्त दहिंदगान को कनेक्शन फराहम किए जा सके। 2018-19 में रीजन का कोटा 78,000 रहा। फैसलाबाद के लिए नए कनेक्शंस का कोटा कम होने की वजह से 3.5 लाख से ज्यादा दरखास्तें इल्तवा का शिकार थीं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। सारिफिन से पैसे लेना फेस्को मुलाजिमीन को महंगा पड़ेगा। मुरम्मती काम, ट्रांसफार्मर खराबी, तारों की रिपेयरिंग और नया मीटर लगाने के पैसे लेने वाले मुलाजिमीन हो जाएं तैयार। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की सब डिवीजन और डिवीजन में मीटर तब्दीली, ट्रांसफार्मर खराब है। बेहंगम तारों के मसाइल हल करने के लिए सार्फिन से पैसे बटोरने वाले मुलाजमीन हो जाएं होशियार। वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को हेडक्वार्टर्स को सार्फिन से पैसे लेने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से फेस्को चीफ को इस बात का पाबंद किया गया है कि रिश्वत लेने वाले मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके रिपोर्ट वजारत पावर को फराहम की जाए, ताकि बिजली की तकसीमकार कंपनी से काली बेड़ों का खात्मा हो सके। वजारत पावर डिवीजन फेस्को ने करप्ट अफसरान के खिलाफ रायत न करने की हदायत जारी कर दी है। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ अवैस अली। हुकूमत के आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे खोखले साबित होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन फैसलाबाद ने अशिया की कीमतें तो बढ़ा दी, मगर दस्तयाबी यकीनी न बनाई जा सकी।
हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम ने अशिया ज़रूरी की कीमतें तो बढ़ा दी मगर फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और दालें गायब हो गईं। शहरी बुनियादी अशिया के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। सस्ती अशिया खरीदने की गर्ज से यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। सस्ते दामों इसको यकीनी बनाए। हाँ जी, यहाँ आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दालें नहीं है, उसको अवाम के बारे में सोचना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से बुनियादी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि यूटिलिटी स्टोर से इस्तिफादा हासिल हो सके। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी और डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भट्टू ने सहूलत बाजार का दौरा किया। अशियाए खैर-ओ-नोश की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर खेल तैमूर हयात भट्टी ने जंग का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टू के हमरा सहूलत बाजारों में अशियाए खैर-ओ-नोश की दस्तयाबी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टू, असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल और दीगर अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गुल और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। सूबाई वजीर खेल ने जिले इंतजामिया और अंजुमन ताजरान की काविशों को सराहा। यहाँ पे कितने अच्छे सब्सिडाइज अच्छे रेट्स हैं और कितनी अच्छी क्वालिटी है। और साथ एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप कस्टमर्स का फुटफॉल देखें तो इससे आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना ज़्यादा महंगाई का मसला है नहीं जितना इसको बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी आप देखें कि यहाँ पे कितना वाफिर मिकदार में सामान मौजूद है और लोग आ रहे हैं। और हमारा डिस्ट्रिक्ट झंग में इस वक्त 10 सहूलत बाजार हैं जो काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर खेल तैमूर हयात भट्टी का कहना था कि वजीर आजम और वजीर आला की हिदायत पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। पूरे एक खित्ते में हर दुकानदार या तो सभी एक रेट पे आ जाएं तो उसमें अगर कोई छोटा मोटा मसला होता है और जहाँ की हमें इत्तला मिलती है, जिस तरह आजकल हमारी प्राइम मिनिस्टर की टाइगर फोर्स है वो भी हमें इंडिकेट करते हैं। और उसके अलावा हमारे अपने जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में रेड्स भी कंडक्ट होते हैं, उस पर अरेस्ट भी होते हैं और फ़ाइन कलेक्शन भी होती है। लेकिन ओवरऑल ज़िला झंग की अगर बात की जाए तो थिंग्स आर गोइंग स्मूथ। सूबाई वजीर तैमूर भट्टी का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और टाइगर फोर्स के ताउन से गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। अब कोई महंगे दामों अशिया फरोख्त नहीं कर सकेगा। बल्दियाती अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात देने का फैसला कर लिया गया। जुर्माने भी किए जा सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाकामी के बाद अब बल्दियाती अफसरान को आजमाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से समरी तैयार कर ली गई है। महंगे दामों अशियाए खैर-ओ-नोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ग्रेड 16 से 19 तक के बल्दियाती अफसरान को इख्तियारात दिए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये अहम पेशरफ्त है। म्यूनसिपल और तहसील अफसरान जुर्माने करने के मजाज भी होंगे। बल्दियाती अफसरान रोजाना की रिपोर्ट भी डैशबोर्ड पर अपलोड करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में फलों को बीमारियों से बचाने के लिए ज़राई माहिरीन की मुशावरत जरूरी करार, वरना काश्तकारों की सालों की मेहनत रायगा जा सकती है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिट्रस के लिए कंकर बीमारी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। कंकर बीमारी की वजह से पौधा और फल सूख जाता है। माहिरीन ने बीमारी के फौरी तदारुक की हिदायत कर दी। बीमारी से कीनू, माल्टा, चकोतरा और मौसमी फल जाया हो सकते हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक सिट्रस बरामद होने वाला अहम फल है। बीमारी की वजह से इसकी बरामदात पर असर पड़ सकता है। ज़राई माहिरीन की मुशावरत से बीमारी पर जल्द काबू पाना मुमकिन है। बीमारी की सूरत में जरूरी स्प्रे और खाद डालने से बीमारी पर काबू पाना आसान हो सकता है। पोटाश की खादों का इस्तेमाल अभी शुरू करें। उससे एक तो आपका जो किन्नू है स्पेशली और फ्यूटर अर्ली जो है उसका साइज बढ़ेगा और उसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म है बीमारियों के खिलाफ जो है वो बढ़ जाएगा। ज़राई माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी की वजह से फल पकने से पहले ही जमीन पर गिर कर जाया हो सकता है। एहतियाती तदाबीर से नुकसान से बचा जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। झंग में राइस मिल्स मालिकान की जानिब से मुमकिना 1 नवंबर से राइस मिल्स खोलने का फैसला। मिल्स मालिकान के मुताबिक मौजूदा सीजन में कीमत 1800 से 2000 रुपए फी मन रहने का इम्कान है। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। झंग में राइस मिल्स ना चलने से काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। राइस मिल्स ना चलने से जहां चावल की तैयार फसल खराब होने का अंदेशा है, वहीं नई फसल की तैयारी में मजीद ताखीर का सामना भी करना पड़ रहा है। ताहम अब राइस मिल्स मालिकान की जानिब से मुमकिना तौर पर 1 नवंबर से राइस मिल्स खोलने का फैसला किया गया है। मिल्स मालिकान एसोसिएशन के अहदेदार चौधरी राशिद का कहना था कि फसलों में नमी के बायस राइस मिल्स का सीजन नहीं शुरू किया गया। मौजूदा सीजन में कीमत 1800 से 2000 रुपए फी मन रहने का इम्कान है। धान की फसल जो है वो तकरीबन तैयार है।
اور اس کی کٹائی ابھی نہیں شروع ہو سکی کیونکہ ملوں نے ابھی خریداری شروع نہیں کی. ابھی فصل میں موئسچر بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یکم کے قریب ملیں اپنی خریداری شروع کریں گی. اور میرا مشورہ ہے اپنے ذمہ دار بھائیوں کو کہ وہ فصل کو اچھی طرح پکنے دیں تاکہ چاول کی کوالٹی اچھی بنے. دوسری جانب چیئرمین کسان بورڈ ندیم حیدر شاہ کی جانب سے قیمت پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کم قیمت کے باعث کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے. جلد رائس ملز کھولنے سے نئی فصلوں کے لیے تیاری ممکن ہو سکے گی. ریٹ دیکھیں آپ 1800 2000 ریٹ، یہ ریٹ تو زمیندار کو بجائی کے جو مسائل ہیں، جو اخراجات ہیں، یہ 2000 روپے تو اس کی کاسٹ ہے. 2500 اور 3000 کے درمیان اگر ریٹ ہو تو کم از کم 500 600 روپیہ اس کو پر ایکڑ بچتا ہے. کاشتکاروں کی جانب سے امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ جلد رائس ملز کھولنے سے ان کو پیسے کی فراہمی ہوگی، جس کے بعد نئی فصلوں کے لیے زمین کی تیاری اور بیجوں کی خریداری ممکن ہو سکے گی. کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ. سنت پورہ کے مکین انتظامیہ کی جانب سے نوٹس جاری ہونے پر ضلع کونسل چوک میں سراپا احتجاج ہیں. انتظامیہ نے مکان گرانے کے غیر قانونی نوٹس جاری کیے. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. سنت پورہ کے مکینوں کو گھر خالی کرنے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے. انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سنت پورہ کے مکان ناجائز اور تجاوزات ہیں جن کو گرا دیا جائے گا. نوٹس ملنے پر سنت پورہ کے مکینوں نے ضلع کونسل چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے انتظامیہ کے نوٹسز کو غیر قانونی قرار دے دیا. مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ سر کی چھت چھیننا چاہتی ہے. وہ پاکستان کے قیام سے اب تک یہاں مقیم ہیں. ان کی تیسری نسل انہی گلی محلوں میں جوان ہو رہی ہے اور اب انتظامیہ کو یہ علاقہ تجاوزات نظر آنے لگا ہے. مظاہرین نے چیف جسٹس آف پاکستان سے صورتحال پر نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے. 47 سے آباد ہیں، ہمیں کسی گورنمنٹ نے نہیں کچھ کہا. اب 70 سال کے بعد ہماری چھتیں چھینی جا رہی ہیں. ہم دردانہ اپیل ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور آرمی سٹاف سے کہ ہم پہ رحم کیا جائے اور ہمارے دردانہ اپیل کو سنا جائے. لوگ کہتے ہیں اہل علاقہ کو متبادل جگہ فراہم کیے بغیر مکان گرانا ظلم کے مترادف ہے. کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد. علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں خوبصورت اور دیدہ زیب ماڈلز تیار کرنے کا سلسلہ جاری ہے. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. فیصل آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری ہیں. امی پور بازار میں گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے ماڈلز تیار کیے جا رہے ہیں. شہری عقیدت کے ساتھ ان ماڈلز کی خریداری بھی کر رہے ہیں. دکاندار کا کہنا تھا کہ محرم کے فوری بعد ان ماڈلز کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے. ظاہری بات اگر کوئی آرام سے کام کیا جائے تو اس کی نفاست بھی اور ہوتی ہے، تبھی ہم اس لیے تھوڑی جلدی شروع کرتے ہیں تاکہ یہ ایک تو نفاست سے کام ہو، ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہو اور کسٹمر کو بھی اچھا لگے. خریدار کہتے ہیں کہ وہ نبی مہرباں سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے یہ ماڈلز خرید رہے ہیں. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ادھر شاپنگ کے لیے آتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ جو آپ کے سامنے قریب آ گیا ہے، اس کے لیے ہم شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم ریٹ ان کے مناسب ریٹ بھی نظر ہیں، ہول سیل ریٹ پہ ہمیں چیزیں بھی اچھے طریقے سے دے رہے ہیں اور ان کا ڈیلنگ کرنے کا طریقہ بھی اچھا. یہ دیدہ زیب ماڈل جہاں خریداروں کی تسکین کا سبب بنتے ہیں، وہیں دکانداروں اور کاریگروں کے لیے ایک اچھا ذریعہ معاش بھی ہیں. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ذوالکنن طاہر، فیصل آباد. فیصل آباد میں عید میلاد النبی کی تیاریاں مذہبی عقیدت و احترام سے جاری. ہر سو درود و سلام کی صدائیں اور گنبد خضرا کے رنگ ہیں. دیوانے ہیں کہ جھوم رہے ہیں.